अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम बैंकिंग सिस्टम एक प्रोवाइड करेंगे मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर को। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने कस्टमर रखा। उसके बाद हमने नीचे दो चीज़ें हमने डिक्लेयर की जिसमें कस्टमर का नाम आ जाएगा और उसकी CNIC आ जाएगी, यानी उसकी ID आ जाएगी। दोनों हमने स्ट्रिंग के नाम से जो है इसका जो डाटा टाइप रखी है वो स्ट्रिंग रखी है। उसके बाद नीचे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने डिक्लेयर की हुई थी चीज़ें नेम और CNIC। नीचे हमने ये दिस कीवर्ड लगा के हमने इसमें सेव कर दिया है नेम और CNIC खुद से। नीचे फिर हमने एक और फंक्शन हम लेके आए हैं पब्लिक वाइड डिस्प्ले कस्टमर इन्फो के नाम से, जिसमें हमने डिस्प्ले करवाना है आउटपुट में कस्टमर नेम और CNIC। जो नेम इसमें यूज़र एंटर करेगा वो इसमें आएगा, जो CNIC एंटर करेगा वो इसमें आएगा। उसके बाद दूसरी नंबर पे हमने एक और क्लास बनाई है इधर अकाउंट के नाम से, जिसमें हमने दो चीज़ें डिक्लेयर की हैं, अकाउंट नंबर जो स्ट्रिंग में आएगा डाटा टाइप में और बैलेंस जो डबल में आएगा। जी, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया नीचे, जिसमें हमने वही सेम काम किया जो हमने ऊपर नेम और CNIC के साथ किया था। फिर हम नीचे आए और हमने दो चीज़ें डिस्प्ले करवाई यूज़र के सामने, अकाउंट नंबर जिसमें वो अपना अकाउंट नंबर डालेगा और नीचे बैलेंस। उसके बाद हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका नाम SBP यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और उसमें हमने दो चीज़ें डिक्लेयर की, एक कस्टमर और अकाउंट के नाम से। जो ये दो चीज़ें ऊपर हमने क्लासेस बनाई हुई थी उनके साथ हमने ये एक उनके जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कह सकते हैं वो हमने बनाए। नीचे पर हमने दो चीज़ें इनिशियलाइज़ की, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट। उसके बाद हमने नीचे एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो हमने पब्लिक के लिए डिस्प्ले करवाना है यूज़र के सामने, और उसमें ये दो चीज़ें एंटर होंगी। नीचे फिर हमने एक ओवरराइड किया पब्लिक डबल अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट को, ये दोबारा हमने ओवरराइडिंग की विड्रॉल लिमिट की ज़रिए। और फिर हमने डिस्प्ले में क्या करवाया, इंटरेस्ट रेट जिसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा एंटर किया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होके ऊपर से इसमें यूज़र के सामने आ जाएगा। और उसके बाद नीचे हमने एक और चीज़ हमने प्रिंट करवाई, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, जिसमें जो ये ओवरराइड हुआ था ऊपर फंक्शन वो ऑटोमेटिकली कॉल होके नीचे इसमें पुट हो जाएगा, जो यूज़र के सामने शो हो जाएगा। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई NBP। ये क्लास एक सब क्लास इसको हम कह सकते हैं जो एक्सटेंड हुई है SPP क्लास से, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है और साथ सुपर फंक्शन कीवर्ड भी ये फंक्शन भी हमने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ओवरराइडिंग करके हमने इसमें क्या इंटरेस्ट रेट में रिटर्न करवाया 4.5। नीचे फिर हमने एक और क्लास बनाई NBP की तरह ही एक सिल्क बैंक के नाम से, SPP से निकली हुई है, उसमें भी हमने यही सेम काम किया और उसमें जो इंटरेस्ट रेट गेट करना था वो हमने रिटर्न करवाया 5.0। उसके नीचे ओवरराइडिंग हुई हुई है और जो मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट थी वो हमने 50,000 पहले थी, हमने इधर रिटर्न वैल्यू क्या करवाई 60,000। उसके नीचे अब आ गया मेन क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट दो क्रिएट किए, कस्टमर के लिए कस्टमर 1 और अकाउंट के लिए अकाउंट 1, जिसमें हमने कस्टमर का नाम वगैरह और उसकी ID वगैरह CNIC और उसके अकाउंट नंबर और उसकी जो बैलेंस था वो हमने उसमें शामिल किया। नीचे फिर हमने इस क्लास के लिए SPP के लिए भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें हमने NBP की अकाउंट पॉलिसी जो है एंटर करवाई, डिस्प्ले NBP.डिस्प्ले पॉलिसी, जो हमने ऊपर से कॉल करके नीचे इसमें पुट हो जाएगा और यूज़र के सामने आ जाएगा। इसी तरह हमने SPP के लिए भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सिल्क बैंक, जो ऊपर ऑलरेडी सब क्लासेस में हुआ था और उसमें भी यही सेम काम होगा जो NBP के लिए हुआ था। और यहाँ हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं और ये हमारे सामने जो है आ गई है आउटपुट। जो हमने मेन क्लास में सारा लिखा हुआ था वो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है।
जिसमें इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है 4.5% NBP के लिए, और मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट 50,000 जो हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई थी, और हमने मेन क्लास में से उसको कॉल करके हम नीचे लेके आए हैं। और इसी तरह सिल्क बैंक की जो अकाउंट पॉलिसी है वो हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई थी ये यहाँ पे, और ये रिटर्न वैल्यू हुई है 5.0% इधर आउटपुट में, और जो मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट थी 60,000 की वो भी आउटपुट में कॉल होके यूज़र के सामने शो हो गई है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम।